नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग मैथ के सेक्शन में फिर से आ चुके हैं और मैथ के पहले प्रश्नों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए, सबसे पहले प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें लिखा हुआ है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न है 34,624 को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना और शेषफल इतना प्राप्त होता है। तब कह रहा है भाजक ज्ञात करिए। भाजक भाजक क्या होते हैं? भाजक की फार्मूला आपको पता है पहले से। भाजक निकालना है, यानी भाज्य। फार्मूला तो पूरा यही है। भाज्य बराबर में क्या है? भाजक और गुणे में भागफल और प्लस शेषफल। भागफल और प्लस में क्या? शेषफल। ये तो बेसिक बात आपको मालूम है पहले से। तो इसमें कह रहा है कि जो भाज्य आपका है 34,624 है। कितना है? 34,624 है। और शेषफल भी आपको बता दिया है। शेषफल कितना है? इसमें शेषफल है 254। और भागफल भी आपको पता है कितना? 2435 है। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको निकालना है भाजक। ये तो कहा है कि भाजक ज्ञात करिए। अब क्या है? 34,624 34,624 है। इसमें से अगर हम शेषफल को घटा दें, शेषफल को इसमें से घटा दें, कितना? 254। शेषफल कितना है? शेषफल है 254। अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा? 4 में 4 गए 0, 12 में 5 गए कितना? 7। कितना आएगा? ये इतना आ जाएगा। इसको घटाने पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है, और ये बराबर में किसके? इससे अगर हम भाग कर दें, किससे? 2435 से अगर इसको हम भाग कर दें तो हमारा भाजक पता चल जाएगा। भाग करके काट के देखिए कितना आ रहा है। ये इससे काट देंगे, 142 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 142 बार में। 142 बार में कट जाएगा और भाजक आपका कितना हो जाएगा? 142। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि 999 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 5 अंकों वाली छोटी संख्या। 5 अंकों वाली तो सभी हैं, और छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या भाई ये तो 19,000 हो गया, ये नहीं होगा। अभी ये संख्या हमारे पास है, ये 10,000 के आसपास है। ये संख्या हमारे कितने? 10,000 के आसपास है। तो 999 से पूर्ण रूप से कट जाए, और वो संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000 होती है। कह रहा है कि वो 999 से पूर्ण रूप से कट जाए, तो इसको अगर 999 से हम भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी। या फिर देखिए 999 की हम गुणा कर दें। 999 की अगर हम गुणा करें, कितनी बार गुणा कर दें? दस बार में कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। 10 बार में अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो भाई गुणे 10 में 0 लग जाएगा, इतना हो जाएगा। 999 को अगर हम 11 बार में गुणा करके देखें तो 11 से गुणा करके देखिए। 999 और 999, यही तो होगा गुणा करके। 9 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1 9 9 18 1 19, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा? 10,989। यानी कि ये संख्या होगी। इस संख्या को अगर हम भाग कर दें 999 से तो पूर्ण रूप से क्या होगी? विभक्त होगी। ये संख्या अगर हम इससे भाग कर दें 999 से तो पूर्ण रूप से कट जाएगी, और उत्तर कितना? 11 मिलेगा। तो 999 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 5 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण रूप से कट जाए, उसमें कोई शेषफल ना आए? तो शेषफल इसमें नहीं आएगा, शेषफल इसमें नहीं प्राप्त होगा। आगे प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए।
कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक 1, 2, 3 के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों को उल्टे, इस संख्या और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो संख्या बताइए कौन सी संख्या है। देखिए इसमें तो ऑप्शन विधि से पहले कर सकते हैं आप कि अगर संख्याओं को चेक करें और उसको उल्टे लिखें, चेक करने में उल्टा लिखें और उसको जोड़ लें, अगर 1332 आ रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके बाद एक तरीका और है कि इसके जो आपका दिया है इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक है 1:2:3 में है, इसको भी उल्टा किया जाए। चलिए करके देखते हैं। 1:2:3 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3:2:1 हो जाएगा। इस अनुपात में कोई संख्या दिख रहा है? देखिए इसमें, इस अनुपात में ये तो है नहीं और यह भी संख्या नहीं है। अब ये संख्या है इसके अनुपात में 246 और 963 है। देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3, तो ये तो सीधे में आ जा रहा है, इस तरीके के अनुपात में आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है 963, यही उत्तर सही है। फिर भी एक बार चेक करेंगे हम। तो देखिए इसमें 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, एक तो ऐसे भी आ रहा है, तो 963 तो इस तरीके से भी आ रहा है। अब इसको उल्टा अगर किया जाए तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3, 6, 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़े अगर हम, 9 3 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 4 13, 9 3 12 हासिल 13, तो 1332 आ रहा है। इसको उल्टा लिखने पे आ रहा है, देखिए 900, यही ऑप्शन अगर इस तरीके से लिखा है, इसको 9 6 3 उल्टा करेंगे तो 3 6 9 जोड़ दिए 1332 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और रेशियो जो 1 2 3 दिया था, इसका उल्टा किए 3 2 1, तो इसमें भी 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी ये उत्तर आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 50-40 हो जाती है, 5040 हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। कोई भी राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे निवेश किया जाता है, तो 10% साधारण ब्याज का मतलब क्या है, बिल्कुल नॉर्मल। तो अगर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इसको हम सीधा 2 साल के लिए करेंगे तो कितना बन जाएगा, 20%। भाई इसमें कोई सक्सेसिव रेट तो है नहीं, सीधे सीधे है, 10 है तो अगले साल 20 हो जाएगा, साधारण ब्याज है। एक राशि 2 वर्ष बाद में 5040 हो जाती है, कितना, 5040 हो जाता है। हमको चूंकि पहले से ही पता है कि हो जाने का मतलब क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट बराबर क्या होता है, पी है इसमें और एसआई भी है। मतलब पी क्या है, मूलधन है और एसआई भी है। तो मूलधन पी को हम 100% लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पी भाई 100% होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब उसके बाद में जो एसआई है, तो एसआई हमें ब्याज मिला है, तो ब्याज कितना मिला है, 20% मिला है, तो यही इसका मान भी रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो यानी 120% का मान कितना है, 120% का मान कितना है भाई, 5040 है। कितना है, 5040 है, ये इससे कट जाएगा। अब 12 को 504 से भाग करके देखिए कितनी बार में कर रहा है, 12 चौक 48, बयालीस बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 42। तो 1% का मान कितना है, 42 है। तो अब इसका 100% का अगर हम मान निकाल देंगे, 100% का मान, तो यहाँ पर 1 था तो 2 जीरो जुड़ा है, तो यहाँ 42 होगा, तो यहाँ भी तो 2 जीरो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो गया, 4200। और यही 100% क्या होता है, यही 100% पी होता है। पी निकल गया है, तो अब पूछा है कि समान ब्याज दर पर है, समान राशि का, समान राशि कौन था, 4200 रुपये था, 4200 रुपये पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब अगर ये 5040 था, इससे अगर इसको 4200 घटा देंगे तो भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और अगर नहीं
अगर आप सूत्र लगाओगे SI बराबर पे PRT अपान 100 तो उस तरीके से भी कर लीजिए, ये भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो P कितना है, 4200 में है, और समय 2 साल, समय 2 वर्ष है, और ब्याज 10% है, और बटे में 100 कर दीजिए। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है, 220, 220 हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है, 840 होगा। कितना हो जाएगा, 840, 840। 42 दूना 84 और 0 840। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न इसमें है मान ज्ञात करना है। तो 0.0259 और गुणे में सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए इसको क्या करते हैं, 259 और गुणे में 261 और बटे में क्या कर दें 7 और गुणे में कर दें 18 10 185 कर दें और गुणे में 87। कैलकुलेशन करिए, इसका काटिए, उत्तर आ जाएगा। काट के देख लीजिए। 7 से पहले काट दिए, 7 से 259 को, 261 को काट के देखिए। काट पीट के बता रहे हैं। 37 गुणे में कितना आ रहा है, 3 और बटे में 185, और इसको भी और भी माइनस करिए, 3/5 कितना आ रहा है, 3/5। सब काटेंगे तो 3/5। 5 से 3 को भाग दीजिए, कितना आएगा, 0.6। ऑप्शन में है कहीं डी। कैलकुलेशन करना देख लीजिए, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे आपको। ये भी कैलकुलेशन वाला हल वाला है। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, छोटे ब्रैकेट में हल करेंगे तो यहाँ से 2 और इसको कर देंगे क्या, 2 से 6 कटेगा, 3 बचेगा, और गुणे में यहाँ 3 है। पूरा हल करके देखिए। चलिए हल करते हैं। 41 और यहाँ पर क्या है, 21, 11 माइनस छोटी ब्रैकेट में कितना है, 15 माइनस 6 भाग है, भाग में कितना, 2 और गुणे में 3, ब्रैकेट बंद, ये भी बंद। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या है, 41 माइनस 21, और इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ से काट देंगे 2, ये कितनी बार में कट जाएगा, 15, और माइनस में कितना हो जाएगा, 3 और गुणे में 3, तो 3 त्रिका 9, 9 से 15 जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 11 माइनस 6 इस ब्रैकेट में है, और अभी यहाँ 21 है और यहाँ पे 41 है। 11 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 11 से 6 जाएगा तो 5, तो यानी कि 21 से ये बचेगा 5, और अभी भी यहाँ क्या है, माइनस में 41 है। 21 से 5 माइनस करेंगे तो 16, 21 से 5 माइनस करेंगे तो कितना, 16 और 41, 41 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। ये उत्तर आपका 25 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बेस पे होता है और कोई तरीका वरीका नहीं है इसका, शॉर्ट कोई नहीं है। आप ऐसे कैलकुलेशन करके सबसे छोटे ब्रैकेट को हल करके बोर्ड मास के नियम का फॉलो करते हुए, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए आप इसको हल करें तो ये प्रश्न हल हो जाएंगे। बिल्कुल बोर्ड मास वाला है, इसको भी हल कर लेना आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ आ गए हम लोग। इसमें कह रहा है किसी कार्य को 10 पुरुष 6 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 18 महिलाएं इसको 2 दिन में कर सकती हैं। एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य और एक महिला द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य का अनुपात बताना है। देखिए इसमें इंडिकेशन करना है, तो यम बराबर में क्या,
यम बराबर, यम मतलब पुरुष, और मेंस, और डब्लू मतलब इसका क्या, महिला। ये देखना, अब कहा जा रहा है किसी कार्य को 10 पुरुष, यानी कि 10 पुरुष और 6 महिलाएं, 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? किसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। जबकि 12 पुरुष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 18 वोमेन किसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। अब देखिए 4 से तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 दूनी में 20 मैन और 6 दूनी 12 वोमेन है। और ये एच नोट कर लेंगे इसको, 12 यम और गुणे में 18 वोमेन। ये मैन तो घट जाएगा, देखिए 20 आदमी से 12 आदमी घट जाएगा तो कितना, 8 आदमी। और 18 महिलाओं से 12 महिलाएं घट जाएंगे तो कितना, ये 18 महिलाएं हैं, 12 चला जाए तो कितना, 6 वोमेन। अब इसको और भी काट सकते हैं आप, इसको कर दीजिए 4, 2 से कट जाएगा, तो इसको कर दीजिए 3। तो यम बटा डब्लू बराबर में कितना आ जाएगा, या रेशियो अगर निकालना है तो रेशियो कितना हो जाएगा, यम बराबर में कितना है 3 और डब्लू बराबर में कितना है 4। तो 3 और 4 का रेशियो जहां पर भी आ रहा है वही उत्तर आपका सही है। कहां पर आ रहा है, किस ऑप्शन में? सी में आ रहा है, 3:4, ये उत्तर आपका सही है। इसमें कुछ है नहीं, एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। किसी कार्य को 10 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। तो मान लीजिए 10 पुरुष है, 10 पुरुष, इसको मैन ही तो कहेंगे, और उसके बाद में कितनी है, 6 महिलाएं हैं, इसको वोमेन कहेंगे। और ये सब कितने दिन में निपटाती हैं, 4 दिन में काम निपटा देती हैं। और इसके बाद सापेक्ष क्या है, उसके बटे में रहेगा 12 पुरुष और उसके बाद में 18 महिलाएं, 18 महिलाएं इसे 2 दिन में काटती हैं। इसको बस काट लेना है, सॉल्व कर लेना है, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न अत्यंत सरल है। इसी टाइप का एक हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं, उसको करके इसका उत्तर कमेंट में करना। ये प्रश्न बिल्कुल सेम उसी के तरीके से है, सेम उसी पैटर्न, सेम तरीका। पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में, जबकि महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन। 4 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। 5 महिला और 3 पुरुष कितने दिन में कर पाएंगे, ये आप हमको करके दिखाना। अगले प्रश्न पे अब हम चर्चा करते हैं। काफी दिनों से होमवर्क देना भूल जाते हैं ना आप लोग। इसमें है पिंकी 900 मिनट में एक डिजाइनर स्पार्ट बनाती है। कोई है पिंकी, कितने, 900 मिनट में एक डिजाइनर स्पार्ट बनाती है, जबकि स्नेहा उसी कार्य को 20 घंटे में। अब देखिए ये घंटे में दिया है और ये मिनट में दिया है। अब चाहो तो इसको भी मिनट बनाओ या इसको भी घंटा बनाओ, कर सकती है। तो एक साथ मिलकर काम करें तो क्राफ्ट का कार्य कितने समय में पूरा हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, दोनों तो या तो घंटे में बना लें दोनों को, या तो फिर मिनट में कर लें। चलिए घंटे में ही बना लेते हैं। 900 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 900 मिनट इसमें दिया है, तो घंटा बनाने लिए क्या करेंगे, 6 से 60 से भाग करेंगे ना, तो इससे कर देंगे। तो 6 से काटिए, 15 छक्का 90, ये 15 घंटे हो जाएगी। तो पिंकी कितने घंटे में करती है, 15 घंटे में। और स्नेहा कितने घंटे में करती है, 20 घंटे में। मतलब 1/15 में करेगी, एक कितने में करेगी, दोनों का एक साथ काम पूछा गया है ना, तो एक करेगी 1/15 में, 1/15 में, और एक करेगी 1/20 में। 15-20 का लासा ले लीजिए, कितना आ रहा है, 15-20 का लासा कितना, 60। और ये 15 चौका 60 और ये 20 तिहाई 60। तो यहाँ भी 4 का होगा, तो ये 4 और यहाँ भी 3 का होगा और प्लस में 3, 7/60। अब इसको करें 7/8 56, 4 बचा और 7 × 5 = 35, कुछ ऐसे आ जाएगा।
तो ये है 8 से 9 घंटे के बीच में कर लेगी। ठीक है, ना तो ठीक 8 घंटा आ रहा है, ना तो ठीक 9 घंटा आ रहा है, 8 और 9 घंटे के बीच में आ रहा है, और 9 घंटे से अधिक भी नहीं आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसमें है एक कक्षा में ए और बी दो सेक्शन है, ए और बी दो खंड है, इसमें क्रमशः 18 और 22 लड़के हैं। ठीक है, तो ए में कितने हैं? 18। ए में बालक हो गए 18 और बी सेक्शन में बालक कितने हो गए? 22। यदि खंड एक का औसत भार 40 है, खंड एक का औसत भार कितना है? खंड एक का औसत भार 40 है और खंड बी का औसत भार 35 है, खंड बी का औसत भार 35 है, तो पूरी कक्षा का औसत बताना है आपको। पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा में बालक कितने हैं? पूरी कक्षा में बालक, पूरी कक्षा में बालक कितने हैं? 18 और 22, टोटल बालक कितने हो गए? 40 बालक हैं। कितने? 40 बालक हो गए। तो बालकों की संख्या हमको पता चल गया, और 18 गुणे 40 इनका औसत है, तो 18 चौक कितना? 72, 720 हो गया। ये 720 और ये कितना? 770। अब 720 और प्लस में 770 जोड़ दें और बटे में 40 कर दें, तो पूरी कक्षा का औसत निकल आएगा। पूरी कक्षा का औसत, ठीक है, पूरी कक्षा का औसत एवरेज निकल जाएगा। अब 720 और 770 कितने बन जाते हैं? 1940। ये बन जाएगा 1940 और भाग देंगे इसको 40 से, तो एक बार में इससे कट जाएगा, 4 से 194 कटेगा, 37.25 आपका पहला विकल्प सही होगा। 37.25 पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। यह है कि एक कक्षा में दो अनुभाग ए बी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, जिसमें 36 और 44 छात्र हैं। यहाँ पर कितने छात्र हैं? 36 और 44 छात्र हैं, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 44। ए के छात्रों का औसत वजन कितना है? 40 है, और बी के औसत वजन कितना है? 35 है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है। तो पूरे बालक कितने हो गए इसमें? 36 44 कितना होता है? 80। बालकों की संख्या कितनी हो गई? 80। और 36 दुना 72 दुना 144, 1440 ये हो गया, और 44 गुणे 35 ये कितना हो जाएगा? 1540। कितना? 1540। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, इससे भाग कर देंगे, पूरी कक्षा का औसत निकल जाएगा। क्योंकि पूरी कक्षा का वजन पहले पता करें, पूरी कक्षा का क्या करें? वजन पहले पता करें, और उसके जितने छात्र हैं उसकी संख्या से भाग करेंगे, तभी तो औसत निकल के आएगा। तो पूरी कक्षा, देखो इसमें पूछा है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताइए। तो पूरी कक्षा का मतलब पूरे कक्षा के छात्र, यानी ए बी दोनों सेक्शन में है, उनका कुल भार पता करें। तो ए में कितने हैं? 36 बालक हैं। ए में कितने बालक? 36 बालक। और बी में कितने? 44 बालक। और इनके वजन का औसत कितना है? ए वाले का 40 है और बी वाले का 35 है। तो पूरा भार और पता करेंगे और पूरी छात्र संख्या से भाग करेंगे, तभी तो औसत निकल के आएगा। तो पूरी संख्या कितना है? 2980। ये पूरी संख्या 2980, ये कुल भार है। क्या है? कुल भार है। और कुल संख्या छात्रों की कितनी है? 8 से 298 को काटिए, उत्तर आ जाएगा 37.25। कितना आ रहा है? 37.25, 37.25। ट्रेन वाला सवाल है। इसमें तो ये लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच में कितना दूरी है? 754 किलोमीटर है। तो तीसरा दिन यही साफ दिख नहीं रहा, यहाँ पे कितना लिखा है? 20 है, 13 है, शायद ऐसे कुछ लिखा। एक्स और वाई के औसत चाल का अंतर निकालना है, दिख नहीं रहो है। चलिए इसको प्रश्न को आगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, डीआई संबंधित।
कह रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन करिए, नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख में है क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल और अन्य खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दिखाता है। ये क्रिकेट की संख्या दिखा रहा है, ये बैडमिंटन की दिखा रहा है, फुटबॉल की दिखा रहा है, ये बास्केटबॉल की दिखा रहा है, अदर का दिखा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि छात्रों की संख्या क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केट, अदर किसी भी खेल को खेलने वाले कुल छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत छात्र क्रिकेट खेलते हैं? कि तुलना में, तो तुलना में क्या, कुल पहले जोड़ ले, 10, 15, 25 और 25, 50, 30, 80, 20, 100। कुल छात्र कितने हो गए? 100 है। किसी भी खेल को खेलने वाले कुल छात्र कितने हो गए? 100 में कितने परसेंट छात्र क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलता है 25% वाला। कौन खेलता है? 25% वाला। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 25%। इसको लगाने की आवश्यकता है, अगर आप देख के कर लीजिए। कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर हो ही जाता है। क्वेश्चन बहुत भारी भरकम होते, एक बार समझ विकसित तो हो जाता है। इसमें कहा है कि वर्ष 2022 में अलग अलग कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में कारों की बिक्री, मारुति, हुंडई, होंडा, टोटो, मार्कंडे, ये है ना, बेची की कार की कुल संख्या कितना है? 15 लाख है। तो वर्ष 2022 में मार्कंडे द्वारा भारत में बेची गई कार की संख्या, मार्कंडे इसमें दिख रहा है 18% दिखा, तो ये मार्कंडे 18%। कितना? तो 15 लाख का 18% निकालना है आपको, और क्या, 1500, 1000, इसका कितना? 18%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब ये बनेगा कितना? 15,000 और गुणे में 18, गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। यही है 270,000, 2,70,000। 10% वार्षिक दर पे 12,000 पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 10% है, 3 साल का सक्सेसिव निकालना है, सीधे निकाल देते हैं, ट्रिक छोड़ो। आप लोगों की परीक्षा में इतना भर के समय रहता है, ट्रिक बताने की क्या आवश्यकता है। 12,000 लिखा हुआ है, 10% बढ़ रहा है, कितने साल तक? 3 साल तक। तो 10 बढ़ा तो 110 बटे में 100, और गुणे में फिर 110, 10 बढ़ा अगले साल तो गुणे में 100, और फिर 10 बढ़ा तो गुणे में 100। गिन के जीरो से पहले जीरो कैंसिल कर दीजिए। 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 11 गुणे 11, 121 गुणे में कितना हो जाएगा? 1331, 1331 और गुणे में 12, 1331 का 12 से गुणा करिए, 1331 का 12 से गुणा करिए, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। $15,972, 15,972। कहीं ऑप्शन में दिखा ही नहीं दिखा तो 12,000 घटा दो, 12,000 घटा दीजिए तो दिखेगा। 3972। ऐसे में क्या करना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कैलकुलेशन बड़ा होता है, लेकिन इसमें नॉर्मल दिया हुआ था तो इस तरीके से कर लिया गया है। तो और भी तरीके हैं इसके शॉर्ट मेथड वाले, कैलकुलेशन इसमें लंबा ही होगा। कोई भी शॉर्ट तरीका अपनाओ, रटो, याद करो। ये नंबर अगर उल्टा सीधा दे दिया कभी तो बहुत लंबा हो जाता है। ये 10% दिया तो आसान हो गया, कभी 6, 4, 7 इस तरीके से परसेंट देगा तो 107 बन जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन में आ जाएगा। और ज़्यादातर परीक्षाओं में 10 या 5% को ही ज़्यादातर ये लोग देते हैं, वो जानते हैं कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। क्या करना था, 12,000 का एक साल में बढ़ा तो 10% 100 के सापेक्ष 110 हो गया, बटे में 100, दूसरे साल भी 10 बढ़ा, तीसरे साल भी 10 बढ़ा। फिर इसके बाद में इसका हमें निकल गया मान, और उसमें से जो आपका पी है 100% की राशि, जो आपका मूलधन है उसको घटा दिए तो फिर ब्याज निकल गया। वही कहा, पूछा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ।
ये साधारण ब्याज है, ये सरल है। कह रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 1056 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कौन सी राशि पे? कौन सी राशि का मतलब पी निकालना है। कौन सी राशि का मतलब क्या? पी ज्ञात करना है। सूत्र रखो वही पुराना वाला, SI बराबर PRT। SI बराबर में PRT बटे में क्या 100। तो SI मिला है 1056, पी निकालना है, R दिया है 16% और समय 3 साल बटे में क्या 100। अब ये हो जाएगा 1056 गुणे में 100 और बराबर में पी गुणे 16 गुणे में 3। 16 तिया 48 से इसको 1056 को काटिए, कितनी बार में कट रहा है? 22 बार में कट जाएगा। और गुणे 100 बराबर 2200। कितना? 2200। बी ऑप्शन में दिख रहा है 2200, ये हो जाएगा। ये पी बराबर कितना? पी बराबर में 2200। पी बराबर में 2200। बस प्रश्न उतने ही थे। आज के लिए इतना ही था। एक होमवर्क में था, वर्क और टाइम वर्क वाला। आप लोग करके देखिए, फिर आगे फिर अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रहेगा।